4 दिन के बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 12 दिसंबर को शाम को 3:30 बजे एक ऐसी याचिका पर सुनवाई होगी जो याचिका इस देश की आने वाली राजनीति को, इस देश की दशा और दिशा को तय करेगी। और इस याचिका को कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई खन्ना, संजीव खन्ना जो है इसको सुनने का काम करेंगे। और अब सवाल यह है कि इससे पहले के जो सीजीआई थे चंद्रचूड़, उन्होंने जो काम किया उस पर रोक लगाने का काम करेंगे या फिर अब और बड़ा पिटारा खुलने वाला है। मैं बात कर रहा हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है। मतलब अभी तक तो आप एक संभल देख रहे हैं, एक अजमेर देख रहे हैं, ये दो विवाद आप नए देख रहे हैं। मथुरा और काशी पहले से चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ में अगर इस याचिका में जो हिंदू पक्ष की डिमांड है, मांग है, अगर वही हो गया तो फिर उसके बाद में आपको 4 नहीं, पता नहीं 400, 4000 कितनी मस्जिदों की खुदाई वो सामने आ जाएगी। खबर आपकी स्क्रीन पर। पूजा स्थल कानून पर नई बेंच बनी, सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष बोला यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन के खिलाफ है। तो एक तरीके से अंब्रेला बनाने की कोशिश की गई है कि अकेले हिंदू जो है वो इसको लेकर के मांग नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के हिंदू भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। लेकिन अगर कल को बौद्ध धर्म के लोगों ने यह मांग करनी शुरू कर दी कि फला मस्जिद के नीचे आप खोदिए जरा उसके नीचे जो है वो बुद्ध के अवशेष निकलेंगे, क्या करेंगे आप? मंदिरों को भी तोड़ना शुरू करेंगे फिर आप। याचिका, दावा और राजनीति, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिस पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक मनमाना और अनुचित है। यह धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अब सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को इसको लेकर के सुनवाई होगी। देखिए, इस मामले को थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर इस पे राजनीति कैसे हो रही है और इसको लेकर के किस तरीके से खेल किया जा रहा है, उस बात को अगर आप बारीकी से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस देश में क्या करने की जो है तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाई गई है। इसमें सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन है। यह बेंच 12 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगी। पहले 5 दिसंबर को यह सुनवाई होनी थी। उस दिन सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच सुनवाई से पहले उठ गई थी। याचिका दायर करने वालों में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय समेत कई अन्य शामिल हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से लगाई गई याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि यह कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के खिलाफ है। इस कानून के चलते वो अपने पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को अपने अधिकार में नहीं ले सकते हैं। कुल मिलाकर के मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाल करके कहा गया है कि चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, वो अगर किसी मस्जिद के नीचे ये समझते हैं कि उनका मंदिर है, उनका गुरुद्वारा है, तो उस मस्जिद को खोद करके वो मंदिर गुरुद्वारा बाहर नहीं निकाल सकते हैं, या वहां पर उस मस्जिद को तोड़ करके वो अपना मंदिर गुरुद्वारा वहां पर नहीं बना सकते हैं। और इसलिए क्या किया जाए? इसलिए यह किया जाए कि इस कानून को हटा दिया जाए। जो कानून यह कहता है कि जो जैसा था 1991 का कानून यह कहता है, एक्ट यह कहता है कि जो जैसा था 15 अगस्त 1947 से पहले वैसा ही रहेगा। जरा आसान भाषा में समझ लीजिए ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून को बनाया। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है
तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए उसे कानून से अलग रखा गया था। तो ये बार बार जो है वो आप लोग सुनते रहते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये मामला दरअसल यही है कि भाई आजादी से पहले जो था वो वैसा ही रहेगा, अब आजादी के बाद में हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम जमीन में मस्जिदों के नीचे गड्ढे नहीं खोदेंगे और गड्ढे खोद करके उसके अंदर नहीं गिरेंगे। लेकिन अब तैयारी क्या चल रही है? तैयारी चल रही है गड्ढे खोद करके गिरने और गिराने की। आपके सामने अभी जो 4 बड़े स्थल हैं जिसको लेकर के दावा किया जा रहा है, देश में 4 बड़े पूजा स्थल हैं, जिसमें मथुरा का विवाद है, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद है, वाराणसी यानी काशी का काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद है, संभल में जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा है अभी हाल में ही, जिसको लेकर के बवाल मचा, और अजमेर के अंदर अजमेर शरीफ दरगाह में महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सीधे सीधे उल्लंघन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सीधे तौर पर कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अब इसको लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस कानून को ही रद्द कर दिया जाए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कानून के समर्थन में अब उन्होंने अपनी याचिका डाली है, मतलब जो कानून अभी है उसको ज्यों का त्यों बना रहने दिया जाए। सवाल अब यह है कि संजीव खन्ना, जिनके पास में मौका था जब संभल का मामला निकल करके सामने आया था, संभल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, तब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची उस याचिका में संजीव खन्ना ने क्या कहा था? संजीव खन्ना ने कहा था कि आप इसको हाई कोर्ट के अंदर यानी इलाहाबाद लेकर के जाइए, हम यहां पर इस मामले को बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले आप प्रोसीजर के तहत इलाहाबाद जाइए और वहां पर जाकर के इसकी सुनवाई करिए। अगर उस दिन भी संजीव खन्ना साहब ने यह कह दिया होता कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का यह सीधे तौर पर उल्लंघन है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और यह याचिका को हम स्टे करते हैं या खारिज करते हैं, उनके पास में अधिकार था। अगर वो चाहते तो उस जो निचली अदालत का फैसला था उसको पूरी तरह से पलट सकते थे, उस पर स्टे लगा सकते थे, उसको रोक लगा सकते थे, लेकिन तब ऐसा नहीं किया गया। अब 12 दिसंबर को कैसा करेंगे, यही अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ मुस्लिम जो पक्ष है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत संरक्षण जो है मिलना चाहिए। जमीयत उलेमा हिंद ने इन याचिकाओं के खिलाफ याचिका दायर की है। जमीयत का तर्क है कि एक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद का रखरखाव करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने भी इन याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। मतलब मुस्लिम पक्ष या जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप ऐसा मत करिए वरना एक बाढ़ आ जाएगी, किस किस मस्जिद को लेकर के हम वकीलों को खड़ा करेंगे, यहां पर तो पहले से ही वकीलों की फौज खड़ी हुई है। अब जरा सोचिए इस देश में क्या हो रहा है और क्या करने की कोशिश की जा रही है। अभी आपको मैंने 2 दिन पहले खबर दिखाई थी, मुरादाबाद के अंदर, जरा ये वीडियो देख लीजिए आप। मुरादाबाद के अंदर एक हिंदू डॉक्टर अपनी मकान को, अपनी संपत्ति को वो एक मुस्लिम डॉक्टर को बेच करके चला जाता है। डॉक्टर बजाज थे, डॉक्टर बजाज ने अपना मकान डॉक्टर इकरा को बेच दिया जो कि एक मुस्लिम है। और ये टीडीआई सिटी का मामला है, मुरादाबाद का मामला है, जहां पर 450 मकान हैं हिंदुओं के। अगर 450 मकान हिंदुओं के हैं, उसमें अगर एक मुस्लिम व्यक्ति अगर रहने के लिए आ जाए, यानी 449 अभी भी हिंदू हैं वहां पर, लेकिन 449 हिंदुओं को अब ना जाने क्या खतरा लग रहा है, वहां पर बवाल शुरू हो गया। इसी तरीके से यह मुरादाबाद का मामला था, इसी तरीके से बिहार के मुजफ्फरनगर में भी हो गया, वहां पर भी इसी तरह की बात की जा रही है। मुजफ्फरपुर में वहां पर भी इसी तरह की बात की जा रही है। तो ये जो पूरी जो क्रोनोलॉजी है हमारे सामने, मुसलमानों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है, अभी एक मध्य प्रदेश से भी वीडियो निकल करके सामने आई। ये वीडियो तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा, ये स्क्रीनशॉट आप केवल देख लीजिए। 3 नाबालिग मुस्लिम बच्चे और उनको थप्पड़ मार मार करके यह कहा जा रहा है कि आप जय श्री राम बोलिए। बताइए इस देश को क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब कौन सा भगवान ऐसे खुश होता है
जब कोई भी व्यक्ति किसी भी पूजा पाठ में लीन होता है तो ये कहा जाता है कि सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करिए, तभी आपकी अरदास, तभी आपकी पूजा वो सफल होगी, वो कबूल होगी। अगर आपका मन ही जो है वो नफरत से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, क्या कर लेंगे आप? लेकिन यही हो रहा है। और इस सबके बावजूद देश में एक ऐसा अभियान लगातार छेड़ा जा रहा है, जो है वो मस्जिदों के नीचे मंदिरों को खोजने का, जो देश को आगे नहीं, पीछे भी नहीं, गड्ढे में ले जाने का काम कर रहा है। क्योंकि पीछे भी अगर जाएंगे तो कम से कम इतना खून खराबा नहीं, जो आज माहौल है, इतना माहौल खराब पीछे भी नहीं था। अगर आप पीछे भी, अगर आज आपको 10 साल 20 साल पीछे ले जाकर के अगर छोड़ दिया जाए, 30 साल 50 साल पीछे ले जाकर के छोड़ दिया जाए, तो कम से कम आप सुकून से तो रहेंगे ना, खून खराबे में तो नहीं थे ना तब। लेकिन आज के वक्त में जो खून खराबा हो रहा है वो हमें गड्ढे में डालने का काम कर रहा है। और इसी में सुनवाई को लेकर के विष्णु जैन, ये जैन साहब जो है वो हर जगह पर जाकर के अपनी याचिका लगा देते हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो भी देखिए। विष्णु जैन जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से यहां पर वकील भी हैं, और उन्होंने कहा है, हमारी मांग है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 असंवैधानिक है। यह विवादित पूजा स्थलों के मामलों में अदालतों के जाने का अधिकार छीनता है। इसमें कट ऑफ तारीख 15 अगस्त 1947 है। इसे बदल करके साल 712 किया जाना चाहिए, जब मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार हमला किया था, भारत में हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया था। मतलब कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि भाई 1947 का जो एक बैरिकेड लगाया गया कि 1947 के पहले जो था जैसा था वो वैसा ही रहेगा। अब उसके बाद में अब ये कह रहे हैं कि 1947 हटा करके 712 में चले जाइए, और वहां तक, मतलब अब तो फिर ये हो जाएगा, अगर ऐसा किया जाता है तो फिर ये हो जाएगा कि हर जगह बाढ़ आ जाएगी भैया। मतलब तब तो 200 साल 400 साल की तो बात ही नहीं रहेगी, 500 साल की तो बात ही नहीं रहेगी। इस सीधा देश को 1947 से और 712 और पीछे, कई सौ साल और पीछे लेकर के जाना चाहते हैं। आप बताइए कि आपका अगर घर है कहीं पर, और आपका घर वो आपने खरीदा है या आपका घर आपने बनाया है मान लीजिए, और कोई आकर के कहे कि 200 साल पहले हमारे पूर्वज यहां पर थे, हमारा घर था यहां पर, आपने हमारे घर को तोड़ करके अपना घर बनाया है, हमें सर्वे करना है, कब्जा भी नहीं, केवल सर्वे। क्या आप अपने घर पर कब्जा होने देंगे या सर्वे होने देंगे? सर्वे भी आप नहीं होने देंगे। आप जो है उन आदमियों को आपके घर के सामने नहीं खड़ा होने देंगे, आप कुत्ते छोड़ देंगे उनके ऊपर। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आदमी को इतना गुस्सा आएगा कि पता नहीं मैं इनको क्या कर दूं, कि मेरे घर पर आकर के कैसे दावा कर रहे हैं। आपका एकदम से जो है वो पारा चोटी में जाकर के लगेगा, सर में जाकर के लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। और सोचिए आज देश में यही हो रहा है। मस्जिदों में जाकर के कहा जा रहा है कि नहीं, 500 साल पहले यहां पर मंदिर था, 500 साल पहले यहां पर यह जगह थी, यह चीज थी। बताइए इसको कैसे जो है वो जस्टिफाई करेंगे, और किस तरीके से जो है वो आने वाले लोग, आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो इनसे निपटेगी। फिर आज ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं, जो चीजें फैला रहे हैं, ये कोई साल 2 साल में सिमट करके खत्म हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसको खत्म किया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई ये चाह ले, और सुप्रीम कोर्ट सख्ती से कह दे, संजीव खन्ना अगर सख्ती से कह दें कि हम इस मामले के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसके पक्ष में है, और ऐसी किसी भी याचिका को हम आगे उस पर सुनवाई नहीं करेंगे, इसको हम यहीं पर खारिज करते हैं। या फिर यह कहा जा सकता है कि चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया था वो 5 जजों की बेंच थी,